हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राशि में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अलजेब्रा की दूसरी क्लास करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास किया था, बेसिक थी, बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। आप अगर उस क्लास को नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, आज दूसरी क्लास पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे क्लास में अगर फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में एक नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि जो आज हम सीखने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, जैसे पीछे क्लास में हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा और कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों साथ में लेकर हम चलते हैं, ऐसे ही आज इस क्लास में भी दोनों साथ में लेकर चलेंगे। और पहले हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद उसकी ट्रिक्स देखते हैं कि उसमें कुछ ट्रिक्स जो बन सकती है देखेंगे, अगर नहीं बन सकती है तो उसको नहीं देखते, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। आज जो हमारी अलजेब्रा में ही दूसरी हेडिंग होगी वो होगी हमारी चक्री क्रम। देखिए, चक्री क्रम क्या होता है। चक्री क्रम से बढ़ने से पहले आप एक दो शब्द को आपको मालूम होना चाहिए, वेरिएबल चर राशि, नॉन वेरिएबल जिसको अचल राशि। क्या होता है चर और अचर? चर राशियाँ क्या होती हैं? देखिए, चर राशि वे राशियाँ होती हैं जिनका मान परिवर्तनशील होता है, जैसे x, y, z। वे राशियाँ जिनका मान परिवर्तनशील होता है उसको चर राशि कहते हैं। अचर राशि वे राशियाँ होती हैं जिनका मान परिवर्तनशील नहीं होता है, अचर राशियाँ कहलाती हैं, जैसे a, b, c। ठीक है, जैसे अभी देखो, चर राशि को हम मालूम कैसे करते हैं कि चर है कि अचर है। कुछ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक तरफ बढ़कर देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये x होता है, मालूम होगा, नहीं मालूम है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो मालूम होगा। ये x माइनस होता है, ये y होता है, ये y माइनस होता है या y डॉट होता है। ठीक है, तो देखिए, जब मान लीजिए कोई नंबर्स यहाँ पे है, 2 है और 3 है। x का मान क्या होगा यहाँ पे 2, y का मान 3, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। और मान लीजिए मैं यहाँ कर दूँ तो यहाँ पे कुछ मान बदलेगा, मान लीजिए 4 और 5 हो गया। तो क्या है, हमारा x और y का मान परिवर्तनशील है ना। कुछ यहाँ पे आ जाएगा तो अलग होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो अलग होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो अलग होगा। सभी के मान अलग अलग होते हैं, इसीलिए जिसके मान परिवर्तनशील होते हैं उनको चर राशि कहते हैं, जिसके मान अपरिवर्तनशील होते हैं उसको अचर राशि कहते हैं। जैसे सपोज दैट a की जगह मैं 1 रखूँ, 1, b बराबर 2, तो क्या 1 2 कभी परिवर्तन हो सकते हैं? 1 तो 1 ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा। इसलिए हमको 2 भागों में बांट पढ़ते हैं, एक चर और एक अचर। ऐसे ही जब हम चक्री क्रम में पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली में चर राशियों के ऊपर ही पूरी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये चर राशि जब चक्री क्रम में पढ़ते हैं तो ये चर राशियाँ आती हैं और अचर भी आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक चक्री क्रम में होती हैं। कहने का मतलब ये आपस में जितनी संख्याएं होगी, जैसे मान लीजिए a है, b है और c है, d है, कोई भी है, यही आपस में रिपीट करेंगे क्वेश्चन में, कोई दूसरा अंक या दूसरा वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको चक्री क्रम के आधार पर पढ़ते हैं। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और साथ में आप नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x की पावर a, y की पावर b, a प्लस b प्लस मल्टीपल x की पावर b, x की पावर c, b प्लस c मल्टीपल x की पावर c, y की पावर y है y की पावर d से a, c प्लस a। ठीक है, का मान क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्या होगा लिखते जाइए, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x की पावर a, y की पावर सॉरी y लिख गया क्या, सॉरी, यहाँ पे x लिखना भैया। ओके,
यक्स, ये सभी एक्स में हैं, ठीक है। ये वेरिएबल एक ही होगा, एक वेरिएबल होगा, या एक्स होगा या वाई होगा, एक्स ही है सभी, सॉरी, ठीक है। एक्स की पावर बी 1/ab इंटू एक्स की पावर बी एक्स की पावर a इंटू 1/bc इंटू यक्स की पावर c बटे एक्स की पावर a 1/ca बराबर क्या होगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, यक्स की पावर a यक्स की पावर b a प्लस बी माइनस सी इंटू यक्स, मेरे साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। यक्स की पावर b यक्स की पावर c b प्लस सी माइनस a इंटू एक्स की पावर c बी सी एक्स की पावर c यक्स की पावर a c प्लस a माइनस b। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करिए। और मैं ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के सॉल्व करिएगा। चलिए ये, ठीक है, दिख रहे होंगे। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं, मैं आपको बताऊं क्या हुआ, दिख रहा है। जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं तो इन्हें एक चक्री क्रम में कहते हैं। अब चक्री क्रम में क्यों कहते हैं, पहले इसको समझो। जैसे सपोज दैट ये चक्री क्रम में आप पहचानेंगे कैसे, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा एक घात में आएंगे, और दूसरा एक अलजेब्रिक होगा, एक नॉन अलजेब्रिक होगा। मतलब जैसे ए बी सी हैं, इसमें ए बी सी पद हैं, तो ए बी सी ही वही रिपीट करते रहेंगे हर एक सीरीज में। जैसे ए बी है, बी सी है, सी ए है, वही रिपीट करते रहेंगे, इसीलिए इनको चक्री क्रम में बोल देते हैं। ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, और भी यहाँ पे सी है, तो ऐसे कुछ ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ऐसे कुछ चक्री क्रम में ही घूमते हैं, इसीलिए इनको चक्री क्रम में कहा जाता है। समझ में आया। चलिए अब इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो देखो, कुछ फार्मूला क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। जैसे देखिए इधर, जैसे मान लो यक्स की पावर a है और यक्स की पावर b है, एक ही घात है, तो जब ये एक साथ लिखा जाता है, अगर ये भाग में है और आधार इनका सेम है, बराबर है, तो x की पावर a माइनस बी हो जाता है। मतलब दोनों की घातें घट जाती हैं अगर आधार सेम है और भाग में है। दूसरा क्या होता है, x पावर a इंटू एक्स की पावर b, अगर दोनों का आधार सेम है तो दोनों की घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो जब गुणा में हो और आधार सेम हो तो a प्लस बी। ठीक है, इन कॉन्सेप्टों को आप याद रखेंगे, ये दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरी बात, जब चर संख्याएं हों, जैसे मान लीजिए x की पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है, और a की पावर 0 है तो इसका मान 0 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इनको आप एक नोटबुक में नोट आप जहाँ पे लिख रहे होंगे वहाँ पे आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों में आते हैं। जब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाएं आपके, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ऊपर वाला भाग में है तो दोनों को माइनस वो करेंगे। तो देखो दोनों को आपस में करोगे तो क्या होगा, x की पावर a माइनस बी ये ऊपर जाएगा कोष्टक में, और a प्लस बी यहाँ आएगा। ठीक है, गुणे ये आपस में ऐसे ही होगा, तो x की पावर b माइनस सी और ये b प्लस सी। ठीक है, गुणे x की पावर c प्लस a, सॉरी c माइनस a और c प्लस a, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किसी का फार्मूला लिखा हुआ है, किसका, इसका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
गुणे, ठीक है, यक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। कल मैं इस फार्मूले को लिखवा दिया था, आप इनको कल की क्लास में जो हम बेसिक किए हैं उनमें आप देख सकते हैं। गुणे ये x क्या हो जाएगा, x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह लीजिए, ठीक है। अब इन जब यहाँ तक आ जाता है, अब देखिए सब गुणा में है, आधार इनका सेम है, x x x, ठीक है, ये x x सेम है। जब x सेम है तो मैं कहा था कि जब आधार सेम हो तो आपस में घातें क्या होती हैं, दोनों जुड़ती हैं, तो सभी की घातें जुड़ेंगी, इसका मतलब एक आधार x होगा, सबकी घात जोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए x तो हमारा से बराबर हो गया, एक ही है, लेकिन सबकी घात प्लस माइनस में है, जो जो कटें काट दो, ए माइनस ए प्लस कटा, बी माइनस बी प्लस कटा, सी माइनस सी प्लस कटा, इसका मतलब ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया x की घात 0, और 0 मैं बताया था कि x की घात 0 बराबर 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। देखेंगे अब मैं इसमें एक नोट अब लिखिएगा, चूँकि हम सब क्वेश्चन में देखेंगे, हर एक क्वेश्चन में चक्री क्रम में देखेंगे, आप नोट लिखिए। जब चक्री क्रम में क्वेश्चन हो, यहाँ पे लिखो, जब चक्री क्रम में क्वेश्चन हो तो उसका मान 99% लगभग एक ही आता है, ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। आप जैसे सपोज दैट क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं और आप कंपटीशन में परीक्षा हाल में बैठे हुए हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनको डायरेक्ट एक ऑप्शन से भी कर देंगे, एक में आंसर लगा दो और बढ़ जाओ, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक मिनट मुझे कमेंट में देख लो। बोलो भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो करो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बाप भी कुछ करो ना थोड़ा बहुत यार, क्यों। चलिए चलो, हाँ अब ये क्वेश्चन को भी ऐसे ही कुछ करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या करेंगे, ए है ये बी है, इसको ऊपर अभी मत ले जाइए, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले अलग अलग इनको भाग दे दो, क्या करो, इनको अलग अलग आप भाग कर दो बटे में, जैसे x की पावर a गुणे 1/ab बटे x की पावर b गुणे 1/ab, अलग अलग इनका भाग दे दोगे। तो देखो मैं अलग अलग जब भाग दोगे, मैं एक करके दिखाता हूँ, स्पेस कम है, थोड़ा सा करिएगा, ठीक है। ये ए कट गया, यहाँ से बी कट गया, तो क्या आया 1/a x की, और यहाँ पे क्या आएगा 1/, यहाँ पे 1/b और नीचे आएगा 1/a, x की पावर में होंगे, ठीक है। जब x की पावर 1/a और 1/b पावर में होंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, देखो x की पावर 1/a और x की पावर 1/, यहाँ पे b है, b था ना ऊपर आया था b 1/a गुणे, यहाँ पे क्या आएगा, b से b कटेगा तो x की पावर 1/c, और यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 1/b, ठीक है, गुणे यहाँ पे c कटेगा तो x की पावर 1/a और x की पावर a कटेगा तो 1/c। देखो अब इस प्रकार से हम क्वेश्चन को काट पीट कर लिए। अब देखो सभी क्वेश्चन सभी कट रहे हैं कि नहीं, x बटा a तो x बटा 1/b, x बटा 1/b, x बटा 1/a, x बटा 1/b a और x बटा 1/c, x बटे x पर 1/c बराबर 1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कुछ इसमें फार्मूले होते हैं, जब मैं
सिंप्लीफिकेशन इसमें पढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी मैं अगर इसको करवाता तो काफ़ी समय लगता। जब मैं सिंप्लीफिकेशन करवाऊँगा तो उसमें बहुत से ऐसे फार्मूले होते हैं जो कि आपको अभी कई लोगों को मालूम नहीं होंगे। जैसे यक्स की पावर a है और उसके पावर a लगा है, तो ये क्या होती है, पावर होती है। जैसे x की पावर हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर x की पावर a है फिर a की पावर a अगर ये कोष्टक में दे दे तो ये आपस में मल्टीपल में होती हैं, फिर पावर में नहीं होती। जैसे ये पावर है, पावर का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे y दे दिया, जैसे अभी इस तरह समझो कुछ, जैसे 5 की पावर 2, 2 की पावर 4, अब 5 की पावर 2 और 2 की, ये कोष्टक में 4, तो दोनों डिफरेंस है, ये बराबर नहीं है। कोई बराबर कह दे, ठीक है, इसका मान अलग आएगा। देखो कैसे, 2 की पावर 4, पहले घात खोलो तो 5 की पावर 2 की पावर 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे घात है तो पहले कोष्टक को सॉल्व करोगे तो 5 की पावर यहाँ पे गुणा होगा तो 8, ठीक है। अब 5 की पावर 16, 5 की पावर 8 कैसे बराबर कर सकते हो बताओ। 5 की पावर 16, 5 की पावर 8, इसका मान कम होगा, इसका मान ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये बड़ी होगी। इस प्रकार से कई कॉन्सेप्ट होते हैं, जब मैं सिंप्लीफिकेशन करवाऊँगा तब वहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी आप जो आ रहा है सिर्फ उसी को देखें, ठीक है, ओके। जो देखो आ रहा है मैं कॉन्सेप्ट में, उसको तो मैं बताता ही जा रहा हूँ ना, आप इसको हैरान क्यों हो रहे हो इतना, ठीक है, बस करो। थर्ड करो। देखो थर्ड में क्या करेंगे, इसको भी कुछ ऐसे ही हम करेंगे। क्या, एक को सॉल्व करते हैं, बाकी शेष देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को एक को सॉल्व करो। कैसे, एक मिनट आवाज़ नहीं आ रही क्या यार, एक मिनट। देखो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम, केवल एक स्टेप लेंगे, क्योंकि ये स्टेप बहुत बड़ा होने वाला है। इसको एक स्टेप लेंगे, केवल ये स्टेप, ठीक है, ये स्टेप। इसको कैसे लेंगे, देखो मेरी तरफ गौर से सुनना, बहुत अच्छा स्टेप्स है, यहीं पे आपकी इसकी दवा है। अगर इसको आप नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएंगे। यक्स की पावर a माइनस बी ऊपर जाएगा, लिख दो, और इसको वैसे ही लिखो a प्लस बी माइनस सी। अब क्या करेंगे कि a प्लस बी का गुणा एक बार इसके साथ करेंगे पूरे के साथ, और एक बार c के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी, और माइनस सी के साथ जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ये माइनस सी के साथ गुणा हो गया। अब आगे क्या करेंगे, सबको गुणा करके खोल लो, तो यक्स की पावर a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस इसका भी अंदर गुणा कर दो तो माइनस ए सी प्लस माइनस माइनस प्लस बी सी, ये आ गया। अब जब इतना बड़ा स्टेप हमारा एक का बना, अब इसी से हम सब स्टेप खोलेंगे। क्या करेंगे, सब स्टेप खोलेंगे, लेकिन जब सब स्टेप इसी में आ रहे हैं, अब यहाँ पे देखना मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। यक्स की पावर क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, और देखो सब मल्टीपल में हैं तो सब की घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात, सबकी घातें जब जुड़ेंगी तो सबको घातें यहाँ पे सबको जोड़ दो और सबके अब इसी के हिसाब से प्रसार कर दो। क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या आया था, ए सी और बी सी। ये देखो इसी तरह तो मिल रहा है, ए स्क्वायर पहले आया, फिर बी स्क्वायर आया, फिर ए सी गुणा इसका, फिर बी सी इसका प्लस में, ठीक है। तो ऐसे ही खोल दो, इसमें क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस सी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस माइनस बी ए आएगा और प्लस ए सी आएगा, ठीक है। आगे क्या आएगा, प्लस में ऐसे ही सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आगे क्या आएगा, माइनस सी बी प्लस ए बी, ठीक है। इस प्रकार से पूरी सीरीज खुलेगी। आप चाहें तो इस प्रकार से अलग अलग भी इनको खोल सकते हैं, इसको भी इस प्रकार से करिए, इसको भी इस प्रकार से करिए। मेरी जगह नहीं होने के साथ साथ मैं इस तरह कर दिया। अब देखो इसमें क्या कट रहा है, क्या फिट रहा है, क्या घट रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर तो क्या प्लस है तो ए स्क्वायर से कटा, बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस कटा,
सी स्क्वायर माइनस है तो सी स्क्वायर प्लस कटा, ए सी यहाँ है माइनस का तो ए सी यहाँ है प्लस का कटा, बी सी प्लस का है तो बी सी सी बी या बी सी वहाँ पे कटा, और क्या रह गया, कुछ है, बी है, ए बी जो भी है वो एक ही बात है, एक्स की पावर 0 बराबर 1। ये लो, मैं अभी शुरू में नोट लिखवाया था, इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग सभी के मान एक ही प्राप्त होते हैं क्योंकि चक्री क्रम होते हैं, ठीक है, सर्कुलर बेस्ड होते हैं तो सब। तीन क्वेश्चन हमारे हो गए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, सभी पूरे प्रीवियस। नेक्स्ट लेता हूँ, मेरे साथ आप लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस जेड प्लस यक्स की पावर -1 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ ए की एक्स की पावर a बटे एक्स की पावर b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इंटू एक्स की पावर b एक्स पावर c बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक। थर्ड, और एक्स की पावर सी बटे एक्स की पावर a सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक। ये है क्वेश्चन माप के। देखो, जैसे इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें एक मेन वो है, जैसे मान लीजिए एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अगर कोई एक्स है और एक्स को अगर हम बटे में ले जाते हैं, जैसे एक्स की पावर 1 है तो अगर बटे में नीचे ले जाएंगे तो एक्स की पावर -1 हो जाता है। और जैसे मान लीजिए एक्स की पावर -1 है और इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, ठीक है, ऊपर लाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, एक्स की पावर 1 हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक्स की पावर -1 है, ठीक है, और इसको हम नीचे लाएंगे या उल्टा इसका कर दें तो घात प्लस हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार के ये भी कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। 1/सॉल्व करो, 1/1 प्लस यक्स प्लस 1/y, y नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/z प्लस 1/1 प्लस z प्लस 1/x, ठीक है। सभी को हम x में लिख लिए, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे सबका एक
क्या लेंगे, एलसीएम सब नीचे का, केवल जो हमारा हर है, जो ये 1 + 1/y है, इसको हमका सबका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x एलसीएम आएगा, लेकिन ये सॉरी y, अब y फिर ऊपर जाएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ y एलसीएम आया तो y + yx + 1 प्लस इसको भी ऊपर ले जाओ एलसीएम में, z + zy + 1 प्लस x + zx + 1। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बोलो। बोलो भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए देखो, यहाँ तक हम कर लिए। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ तो हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली एक बात बताऊँ, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि देखो जब ये सर्कुलर बेस में होता है यही केवल कंडीशन दिया है। अब हमारा क्वेश्चन देखो फंस गया, y x है और यहाँ z y है और यहाँ z x है। अगर सब में एक वेरिएबल, मान लीजिए अगर कोई कंडीशन यहाँ दे देता, मान लीजिए x × y × z = 1, अगर हमें कंडीशन प्राप्त हो जाती तो इसका मान 1 आ जाता। लेकिन जब हमें कंडीशन ही कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, तो आंसर क्या करेंगे, लास्ट तक जहाँ तक हमारा सॉल्व होगा वहीं तक करेंगे। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। आना तो चाहिए इसका 1 अब हमारा आ ही नहीं सकता यहाँ तक जब कोई कंडीशन हमको न दिया हो, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन कभी आए तो आपको एक कंडीशन के रूप में आएगा, एक कंडीशन बाकायदा देगा, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको कर लेंगे। अगर कोई कंडीशन देता है तो इसके बाद उस कंडीशन को यहीं से पुट अप करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, 1 आ जाएगा इजीली। अगर नहीं कुछ कंडीशन दिया तो ऑप्शन भी यही कुछ होगा, ठीक है। ऑप्शन इसी में फिर इधर उधर करके दे देता है ऑप्शन में, इसी को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको करिए, जैसे मान लीजिए a/b। अब इसमें क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट वैसे ही करेंगे जिस प्रकार से हम पीछे कर रहे थे। इसको ऊपर ले जाओ, x पावर a - b और a² + b² + ab इंटू x की पावर b - c, ठीक है, और b² + c² + bc इंटू x की पावर c - c² + a² + ac, ठीक है। अब एक फार्मूला आप जानते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, होल क्यूब क्या होता है। तो ये होता है a - b सॉरी ये गलत है। ये जो फार्मूला होता है अरे क्या हो रहा है आज, a - b का होल क्यूब a³ माइनस 3ab 3a² प्लस 3ab² माइनस b³, ये फार्मूला होता है। लेकिन एक फार्मूला और होता है a³ माइनस b³, ये होता है a - b और एक कोष्टक में a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। तो देखो ये दोनों फार्मूला लिख लेंगे। ये फार्मूला हमारा यही तो लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा है। इन फार्मूलों को आप लिख लीजिएगा, इसको डस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लो। चलो अब यहाँ पे हमारा ये फार्मूला जो लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, x की पावर a³ माइनस b³ ऐसे ही x की पावर b³ माइनस c³ इंटू x की पावर c³ इंटू माइनस a³। अब सबको जब जोड़ देंगे तो x की पावर a³ माइनस b³ प्लस b³ माइनस c³ प्लस c³ माइनस a³, ठीक है। सबको कोई कट रहा होगा, कोई घट रहा होगा, तो सब जब कट रहे हैं तो x की पावर 0 बराबर 1, ठीक है। इसका मतलब ये भी आंसर। देखो मैं सर्कुलर में आपको बताया था, केवल यही एक क्वेश्चन है जो कि इसमें कंडीशन नहीं दिया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सीट से लगवा रहा हूँ। इसमें या तो देखो 2 कंडीशन दिया होगा, आप जब भी लगाएंगे, नहीं दिया तो आप मान लेंगे a
मान अपने से नहीं मानना है, जब दिया है तो या तो इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया होगा कंडीशन, या सॉरी x के पदों में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, या दिया होगा x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 1, प्लस में होगा तो 0, गुणा में होगा तो 1। ये आप ध्यान देंगे, ठीक है, इस प्रकार से इसको देगा। तो इस प्रकार आप कर लेंगे। और यहाँ तक आज हम क्वेश्चन किए, ये हमारे थे सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इतने ही क्वेश्चन लगभग इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हैं। तो ठीक है, यहीं पे आज हम क्लास अब समाप्त करेंगे, इसके आगे शेष कल करते हैं, ठीक है। और नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके आगे मैं अगली हेडिंग उठाऊंगा, और जो है आपके कोई कमेंट हो तो बताइए। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, और अच्छा लगा हो ये सेशन तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक बहुत अच्छी तरीके से क्लास जो चल रही हैं आप तक ज़रूर पहुंच सकें। ओके, थैंक यू सो मच।